Welcome to the student. In previous classes, I discussed about the alkane, alkene, alkyne. In previous video, all of you see about the alkane, alkene or alkyl hydrocarbon. But today I am going to discuss about the alkyl group. एल्काइल ग्रुप में अगर हम किसी भी एल्केन फॉर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2। अगर इस प्लस 2 में से एक घटा दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 1। ये फॉर्मूला ही आपका क्या कहलाएगा? एल्काइल। यानी ऐसे कर सकते हैं कि अगर एल्केन, अगर इसका पहला मेंबर मैं ले लेती हूँ CH4, तो इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। तो इससे एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अगर ये चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन है और इस एक हाइड्रोजन को हटा दें तो नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा? H यानी CH3 और ये कॉलम इस जगह पे एक बॉन्ड रह जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? मीथेन से बन जाएगा क्या? मिथाइल। तो अभी जो उसी पे चर्चा जो है डिस्कस करेंगे, ये एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या है? द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन ग्रुप इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन को अगर एल्केन से हटा देते हैं तो वो क्या कहलाता है? एल्काइल। अगर इसका पहला मेंबर ले, और ये फॉर्मूला चूंकि आपका ये क्या चीज का है कि एल्केन का फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, और इस 2 से एक इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है? CnH2n प्लस 1 यानी एल्काइल ग्रुप। और इस तरह से अगर हम इसको पूरे एल्केन ग्रुप को ले तो डिस्कस कैसे हो जाएगा? पहला मेंबर क्या है? मिथ ईथ प्रोप ब्यूट। तो ये पहला मेंबर क्या है? मीथेन का कितना है? 4, ये मीथेन है। दूसरा कितना है? हाइड्रोकार्बन का, वो इथेन कहलाएगा। तीसरा कार्बन का एटम ये आपका प्रोपेन। तो अगर इसको ये हटा दे तो नया स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? CH3। एक हट गया यहाँ से, ये प्लेस वैकेंट हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा? मिथाइल। इससे इसको हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या कहलाएगा? इथाइल। इसका नाम क्या आपका बोलेंगे? मिथाइल। ये क्या कहलाएगा? इथाइल। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या कहलाएगा? प्रोपाइल। ये इस तरह से आपका जो है मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल का ग्रुप बन रहा है। ये पहला एक कार्बन वाला मिथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, 4 का ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल। ये आपका एक एल्काइल है। अभी यहाँ से ये कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है, ये आपके जहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे या कहीं ना कहीं ये उस ब्रांच के ऊपर जुड़ेंगे। अभी आगे जो है ये मैंने एल्केन पिछले क्लासेस में बता चुका था, एल्किन भी बताया था, एल्काइन भी बताया था, आज एल्काइल बता रही हूँ। और आज जो है मैं साइक्लिक और आइसोमर के ऊपर चर्चा करूंगी। तो ये आपका एल्काइल ग्रुप कंफर्म हो गया, क्योंकि अभी मैं साइक्लिक या आइसोमर बताने जाऊंगी तो वहाँ पे इस एल्काइल का नेमिंग कैसे करना वो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं दूसरा बता रही हूँ, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। ये कैसा है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और साइक्लिक बनाने के लिए कम से कम जो है 3 कार्बन होना चाहिए। अगर यहाँ 3 कार्बन लेती हूँ तो CN जो है वो कितना हो जाएगा? 3, और हाइड्रोजन कितना होगा? 6 है। और ये कार्बन कैसा होगा? C। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा? ये दोनों H 4 वाला कार्बन के लिए क्या होगा? C4H8। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा?
ये आपका जो है ये इसको कहते हैं साइक्लो 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन। ये आपका क्या कहलाएगा? साइक्लोब्यूटेन। और अब 5 का ले रही हूँ तो ये क्या कहलाता है? ये 5 कार्बन है और कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, ये प्योरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। 5 होने के कारण इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेंटेन। और 6 के लिए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या कहलाता है? साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे जो अभी मैं चर्चा करूँ कि साइक्लिक कंपाउंड, सच कार्बन कंपाउंड, सच हाइड्रोकार्बन in which the carbon are bonded in cyclic form, और this will be happen with the help of 3 कार्बन मेटल। किसी भी कार्बन को जब अगर उसको साइक्लिक बनाने जाए तो एटलीस्ट 3 कार्बन की जरूरत होती है, और तभी 3 कार्बन से ये जो है वो एक बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनता है और इसको कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। और इसके लिए फॉर्मूला है CnH2n। यहाँ पे नंबर ऑफ जो है n, कार्बन का नंबर, अगर कार्बन का नंबर अगर आपका 3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6। यहाँ कार्बन 3 है, 2 2 4 2 6, 4 लेती हूँ तो हाइड्रोजन 8। अगर 5 कार्बन लेती तो हाइड्रोजन 10 होंगे। 6 कार्बन रहने से हाइड्रोजन कितने होंगे? 12। ये आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये सेचुरेटेड है। अब मैं चर्चा करने जा रही हूँ कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए कम से कम जो है वो 6 कार्बन से होते हैं। और इसके लिए क्या कितना चाहिए? एटलीस्ट 6 कार्बन एटम। इनके लिए 6 कार्बन एटम चाहिए। लेकिन इसमें जो है कार्बन और कार्बन के बीच में 3 कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड, और 3 कार्बन के बीच में जो है 3 पेयर जो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में केवल क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। ध्यान से देखिए, कार्बन का 3 जो जोड़ा होगा वो किसके बीच में डबल बॉन्ड होंगे और 3 पेयर के साथ सिंगल बॉन्ड होंगे। लेकिन ये कार्बन का अरेंजमेंट क्या होगा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन है, ये कार्बन, ये और ये कार्बन, इन दो के बीच में सिंगल है तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यानी ये 2 कार्बन के बीच में डबल, ये 2 कार्बन के बीच में डबल, यहाँ 2, माने वन साइडेड ये डबल बॉन्ड है, फिर एक अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ये क्या होगा? ये सिंगल ही बॉन्ड रहेगा। यानी कि ये कार्बन का ये फॉर्मूला क्या है? CnH2n में कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा? नंबर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन वाला पहला मेंबर जो है अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर C6H6, जिसको कहते हैं बेंजीन। ये पहला मेंबर है। यानी 2 कार्बन के बीच में कैसे अगर स्ट्रक्चर बॉन्ड करेंगे, ये इसका 2 और इस कार्बन के बीच में 2, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन इसके 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर जाकर के यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये क्या होगा? सिंगल, यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ सिंगल, और फिर यहाँ हाइड्रोजन के साथ सिंगल, और यहाँ इसका एक, और फिर यहाँ पे ये सिंगल हो गया, फिर इधर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ पे एक, फिर इस कार्बन के साथ यहाँ एक, इसका हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड, और फिर एक इसके साथ सिंगल बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है। ये 2 के साथ सिंगल, हाइड्रोजन के साथ सिंगल, ये 2 के साथ डबल,
फिर यहाँ सिंगल, ये 2 के साथ सिंगल, यहाँ डबल, फिर यहाँ सिंगल, इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो आपका बन रहा है, ये क्या बन रहा है, जो है अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर कौन है, बेंजीन, जिसमें कार्बन की भी संख्या 6 है और हाइड्रोजन की भी संख्या 6 है। इसमें किसी को कोई डाउट ना हो। अब मैं बताने जा रही हूँ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में मैंने दोनों को कंप्लीट किया, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जितना होगा कार्बन का एटम, उसका डबल क्या होगा हाइड्रोजन का नंबर, और इट मे बी स्टार्टेड फ्रॉम द एटलीस्ट 3 कार्बन एटम। बट अनसेचुरेटेड जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विच मे बी स्टार्ट एटलीस्ट 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन से वो स्टार्ट होंगे, और 6 कार्बन में जो है 3 जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड और 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड। बट हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन इज ऑलवेज बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में आएगा तो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट है। अब मैं चर्चा करने जा रही हूँ, आपका साइक्लिक कंपाउंड कंप्लीट है। अब आइसोमर मैं बताने जा रही हूँ। आइसोमर किसको कहते हैं, द टोटल such compounds which has the same molecular formula but their structure are different. Such compound which formula is the same but structure are different. जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर उसके अलग है, उसे आइसोमर कहते हैं। और इट मे बी स्टार्टेड, इसका पहला कार्बन क्या होगा, 4। यह कब स्टार्ट होगा, 4 कार्बन एटम से, और ये भी कैसा होगा, एल्केन ग्रुप है, एल्केन ग्रुप, एल्केन ग्रुप जो कि 4 कार्बन से स्टार्ट होता है, और उसका मैं कई फॉर्मूला है, उसको मैं कितने स्ट्रक्चर में लिख सकती है। जैसे 4 कार्बन का फॉर्मूला क्या है, C4H12, और ये क्या कहलाता है, ब्यूटेन। और ब्यूटेन का फॉर्मूला एक स्टेट वे में अगर लिखना चाहूँ तो एक स्टेट वे में क्या हो सकता है, कार्बन 4, ये कार्बन में 4 जगह है हाइड्रोजन, और इसके दूसरे एक कार्बन को उठा के दूसरे के ऊपर डाल देती हूँ, इसके ऊपर कार्बन, फिर इसके ऊपर हाइड्रोजन, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर बन गया। इसके 2 स्ट्रक्चर संभव है, और इसका कोई स्ट्रक्चर करना चाहे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इसका नॉर्मल स्ट्रेट चेन में जो है, इसका नाम जो क्या कहलाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। और इसमें एक ब्रांच, पहला ब्रांचिंग निकला है, इसलिए इसका नाम क्या कर सकते हैं, आइसोब्यूटेन। ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और इस आइसोब्यूटेन का दूसरा नाम भी ले सकते हैं, नंबरिंग करना है। अगर स्ट्रेट चेन जहां से भी बन रहा है तो सबसे पहले में ये फाइंड आउट करना है कि वो लंबा चेन किधर से है, 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3, हर तरफ से ये 3 ही बन रहा है, तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3, 2 पर ही ये क्या जुड़ा हुआ है, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप। इसका नंबरिंग अगर मैं कर लूँ
इधर से 1 2 3 या 1 2 3, हमेशा ये 2 पोजीशन आ रहा है। 2 पे क्या है, 1 मिथाइल, 2 पे 2 पर 2 मिथाइल, 1 2 3 क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या कहलाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसी प्रकार मैं जो है 4 की जगह मैं 5 कार्बन को लेकर के करती हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। 4 की जगह मैं ले रही हूँ 5, जैसे C5H12। तो सबसे पहला एक स्टेट चेन है, तो ये क्या है, पेंटेन। पहला स्ट्रक्चर, इसको कार्बन को एकदम स्टेट में लिखती हूँ। सभी पे क्या है, ये बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन है। ये कितना हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल पेंटेन। अब इस कार्बन को उठा के किसी भी जगह पर रखें, यहाँ यहाँ कहीं भी, जहां भी इच्छा हो वहां आप रख सकते हैं। तो 4 कार्बन को अरेंज करती हूँ सीधा। मान लीजिए इधर वाला कार्बन को उठा कर मैं इस जगह पे कर दी। तो यहाँ पे अब नंबरिंग करती हूँ, तो इधर ऐसे के ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटेन, आइसो जो है पेंटेन, इसका नाम आइसोपेंटेन है। लेकिन अगर ब्रांचिंग को देखा जाए तो यहाँ पे ब्रांच 1 2 3 4 कार्बन, इधर से भी करेंगे तो 4, लेकिन ब्रांचिंग स्टार्ट हो रहा है 1 2, यहाँ से पहला शॉर्टर, कहाँ से जो सबसे शॉर्टर डिस्टेंस है यहाँ पे ब्रांच है। अगर इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3, दैट इज ए रॉन्ग प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा, आपका गलत तरीका हो जाएगा, यहाँ से दूर हो जाता है। और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ से सबसे नियरर है। ब्रांचिंग इस तरफ से कर रही हूँ तो ये नियरर ब्रांचिंग इस जगह पे आ रहा है। जैसे इसका नंबरिंग कर रही हूँ तो ये 1 2 3 4, और ये 2 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आईपीएसी नेम में करेंगे 2 मिथाइल, कितना होगा कार्बन 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपका यूपीएससी नेम है। फिर उठा करके एक और कार्बन को मैं एडजस्ट करती हूँ। ये क्या हो सकता है, 1 2 3, इस पे मैं एक कार्बन को डाल दी, यहाँ हाइड्रोजन, नंबरिंग में देखिए हाइड्रोजन कम नहीं होना चाहिए, 5 कार्बन तो है ही। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 के साथ 12 है। अब इसका नाम क्या हो सकता है, जेंडर अगर बोलूंगी तो ये क्या कहलाएगा, नियो पेंटेन। 5 कार्बन है इसलिए नियो पेंटेन। लेकिन अगर आप इसको बोलेंगे तो अगर 1 2 3, यहाँ पे 2 पे ही 2 है, यहाँ पे 2 पे क्या होगा, 2 डाई, 2 पर कितना है, 2, 2 के लिए क्या होगा, डाई, और क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल 1 2 3, क्या होगा, प्रोपेन। स्टेट चेन में यहाँ पे भी मैं ब्रांचिंग कर देती हूँ। स्टेट चेन में कितना ये ब्रांचिंग है, ये 1 2 3, 3 पर ही 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या कर रहा है, 2 पे जुड़ा हुआ है। तो 2 पर कितना जुड़ा हुआ है, मिथाइल 2, तो 2 पर 2 के लिए क्या आएगा, डाई, और मिथाइल जुड़ा हुआ है इसलिए इसके लिए मिथाइल, और चूंकि 1 2 3 3 के लिए क्या है, ओरिजिनल एल्केन प्रोपेन, इसलिए इसका नाम है 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये तो 5 कार्बन को लिखूं। अगर इसी तरह से और मैं चेंज करते जाऊं कार्बन को इधर उधर कर करके, तो नाम वैसे ही चेंज हो जाएगा, किस पोजीशन पे कहाँ रखनी। जैसे मैं कंपाउंड को लिखती हूँ कि नेमिंग कैसे क्या है करना है उसको।
इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, यहाँ भी मैं कर देती हूँ। अब मैं इसका नाम नंबरिंग कर रही हूँ। 1 2 3, यहाँ से भी 3 पे मिथाइल है, 1 2 3 इधर से भी 3 पे ही मिथाइल है। तो नंबरिंग इधर से करूँ या उधर से करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ से 3 पर है। तो चलो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 ये है, तो 7 मेन है एल्केन ग्रुप। 7 के लिए क्या होगा, हेप्टेन। अब किस पोजीशन पे है, यहाँ 3 पे भी मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, तब क्या हो जाएगा इसका नाम 3 5। 5 पे कितना है, डाई, 3 5 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, हेप्टेन। इस तरह से हमको कोई भी कंपाउंड के ऊपर कोई अगर ब्रांचिंग में जुड़ा हो तो हम उस तरह से इसका नामकरण कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये आइसोमर भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है होमोलोगस सीरीज, वो बताना है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मैं आपका होमोलोगस सीरीज के बारे में चर्चा करूंगी।